नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सब कोई अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे बायोडायवर्सिटी ऑफ हॉटस्पॉट के बारे में। आखिर बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या है? बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट एक ऐसा जैविक भौगोलिक क्षेत्र है जिससे मनुष्यों से लगातार खतरा होता जा रहा है। जो मानव जीवन की जो क्रियाकलापों से बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट नष्ट हो रहे हैं, तो जो कि दुनिया भर में 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पाए जाते हैं। तो आप लोग इसे देख पाएंगे और समझ पाएंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में। बायोडाइवर्सिटी ऑफ हॉटस्पॉट देखा जाए, जैव विविध उष्ण स्थल एक ऐसा जैव भौगोलिक क्षेत्र होता है जहां पर्याप्त मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है, लेकिन वह किसी प्रकार के मानवीय क्रियाकलापों के कारण संकट में आ गया हो। देखा जाए, लगातार मानव जीवन के जो क्रियाकलाप उस क्षेत्र में होने लगते हैं तो बायोडाइवर्सिटी ऑफ हॉटस्पॉट नष्ट होने के कगार में आ जाते हैं। ऐसा मानना है। देखा जाए, जो जैव विविध विशेषज्ञ डॉक्टर नॉर्मन मायर्स ने सर्वप्रथम इस तप स्थल को पहचाना और 1988 से 1990 में प्रकाशित अपने 2 लेखों में उन्हें प्रस्तुत किया है। जो बायोडाइवर्सिटी ऑफ हॉटस्पॉट है, आप लोग जानते हैं, जैव विविधता एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज होती है जो कि मानव जीवन से वह नष्ट होने कगार में आ गई है। देखा जाए, अधिकांश तप स्थल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों और जंगली क्षेत्रों में होती हैं। हमारी पृथ्वी पर 12 प्रमुख जैव विविधता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई है, जिसमें विश्व की जैव विविध 60 से 70% जातियां शामिल हैं। इन सेक्टर्स को मैग्नीज सेंटर कहते हैं। भारत इन देशों में से एक है। देखा जाए, मैक्सिको, कोलंबिया, ब्राजील, पेरू, इक्वेडोर, जायर, मेडागास्कर, इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। किसी क्षेत्र को जैव विविध तप स्थल घोषित करने के लिए 2 शर्तों का होना आवश्यक है। उस क्षेत्र में कम से कम 1500 स्थानबद्ध प्रजातियां होनी चाहिए और उस क्षेत्र के मूल आवास का 70% उजड़ चुका हो, अर्थात मानव गतिविधियों से उस क्षेत्र का अस्तित्व संकट पर मंडरा रहा हो। देखा जाए, जो भारत पर जो जैव विविधता हॉटस्पॉट है, तो उसकी अगर हम बात करें, पूर्वी हिमालय जैव विविधता ताप स्थल, इसके अंतर्गत पूर्वी हिमालय का असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल राज्यों का क्षेत्र आता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला असीम जैव विविधता से संपन्न है, जिसमें 7,50,000 वर्ग किलोमीटर में फैले हिमालय की जैव विविधता तप्त स्थल क्षेत्र में वनस्पतियों का लगभग 10,000 प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से 3,160 प्रजातियां स्थानबद्ध हैं। इनके अलावा 300 प्रजातियां स्तनधारी जीवों की हैं, साथ में जिनमें हिमालयी ताहर हो गए, सुनहरा लंगूर हो गया, हुलॉक गिब्बन हो गया, उड़न गिलहरी हो गए और हिम तेंदुआ हो गए और गंगे डॉल्फिन आते हैं। देखा जाए, जो पश्चिमी घाट जैव विविधता है, जो पश्चिमी घाट का जो जैव विविधता है, वह भी काफी ज्यादा अहम माना जाता है। उस हिसाब से हम बात करें तो जो पश्चिमी हॉटस्पॉट है, देखा जाए, पश्चिमी घाटों की जो पहाड़ियां हैं, इस क्षेत्र में लगभग 1,50,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र आता है और वह क्षेत्र देश के दक्षिणी छोर से गुजरात तक 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। देखा जाए, पश्चिमी घाट दक्षिणी पश्चिम मानसून हवाओं को रोकते हैं, इसलिए इन पहाड़ियों की पश्चिमी जो कि हर साल भारी बारिश होती है इस वाले क्षेत्र में, इसलिए देखा जाए, यह भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट माना जाता है। इसमें 5,916 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से लगभग 50% स्थानबद्ध हैं और जंतुओं में स्तनधारी जीवों की 140 प्रजातियां पाई जाती हैं, जो कि 18 स्थानबद्ध होती हैं। पक्षियों की 458 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 174 स्थानबद्ध है और उभयचरों की 178 प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से 130 स्थानबद्ध होती है। इस हिसाब से देखा जाए, मछलियों की 191 प्रजातियां पाई जाती है। साथ में जो भारत का बर्मा क्षेत्र है, बर्मा जैव विविधता वाला हॉटस्पॉट है, इसमें निश्चित आर्द्र सदाबहार, शुष्क सदाबहार और पतझड़ी एवं पर्वतीय वन सम्मिलित होते हैं। साथ में इस क्षेत्र में निम्न भूमि
बाढ़ से तैयार दलदल, कुछ वनस्पतियां, मैंग्रोव और मौसमी घास के मैदान भी पाए जाते हैं। इस विशाल तप्त स्थल में 433 प्रकार के स्तनधारी जीव और 1266 प्रकार के मछली प्रजातियां पाई जाती हैं। जो कि देखा जाए, जो पश्चिमी घाट हो गया, भारत वर्मा हो गया, इसके बाद आता है सुडालैंड। सुंडालैंड जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ओर आकर्षित करता है, जो कि वह भी एक बहुत खासियत उसकी भी पाई जाती है। देखा जाए, विश्व भर में 35 हॉटस्पॉट में से 8 हॉटस्पॉट जो रखा गया है, अंडमान और निकोबार भारत का प्रथम हॉटस्पॉट माना जाता है। अगर हम बात करें WWF की 2022 लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट में पाया गया है कि 1970 के बाद से स्तनधारियों, मछलियों, पक्षियों और सरीसृपों और उभयचरों की वैश्विक आबादी में औसतन 69% की गिरावट आई है। जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी प्लेटफॉर्म द्वारा 2019 के ऐतिहासिक वैश्विक मूल्यांकन बताया गया है कि 1 मिलियन पशु और पौधों की प्रजातियां अब लुप्त होने के खतरे में हैं और मानव इतिहास में सबसे अधिक संख्या में देखा जाए, जो मानव की लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, साथ ही मानव की जो आवाजावन का जो चीजें होती रहती है, इससे जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट हमेशा के लिए नष्ट होते जा रहे हैं। उनकी रक्षा करने के लिए बहुत सारे स्कीम की भी आवश्यकता होती है। देखा जाए, भूमि आधारित पर्यावरण का 3 से चौथाई हिस्सा और महासागरीय पर्यावरण का लगभग 66% हिस्सा जो कि काफी हद तक बदल गया है और दुनिया की 1/3 से ज्यादा जमीन और लगभग 75% मीठे पानी के संसाधन अब फसल या पशुधन उत्पादन के लिए समर्पित है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।